ओम शांति। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इंटरव्यू राजेश भाई जी का, जिनको आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं राखी बहन, उनको भी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं, पहले हम इंटरव्यू सुनते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही है। तो सुनिए इंटरव्यू। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं राखी मेहरा आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये राजेश भाई जी हैं जो मधुबन से सेशन मेरे साथ करते हैं। तो ये आज मैं मधुबन आई हूँ, इनसे मिली हूँ, तो मैंने कहा कि सोचा कि चलो आपके लिए कुछ लाया जाए, आप कुछ जाने की क्या है हमारी लाइफ का कुछ सवाल जवाब। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि भाई जी आप बताइए कि जब हम क्या घर अगर कोई अर्निंग कर रहा है, हम हर एक चीज़ के लिए कहते हैं कि ये इतनी अर्निंग करता है, इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास एसी है, उसके पास 2 घर हैं, तो क्या हमें दूसरों पे नज़र रखते कि वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है या नहीं? ये मुझे जानना था आपसे। देखिए, ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, चाहे हम बोलते हैं या देखते हैं या करते हैं, वो हमारी लाइफ के ऊपर या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ये हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। जैसे आपने बात करी कि दूसरों के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जब कोई नेगेटिव, आजकल लोग नेगेटिव वातावरण चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव वातावरण हमें बहुत कम मिलता है, तो लोग ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, पहले नेगेटिव एस्पेक्ट की भी बात करेंगे और पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे, अगर हम ये देखते हैं उसको नेगेटिव वे से लेते हैं कि दूसरों के पास तो इतना पैसा है, मेरे पास नहीं, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। जैसे पड़ोसी को देखते हैं, इसके पास कार है, मेरे पास तो स्कूटर नहीं है। घर में तो, भी ऐसे होता है, फैमिली में रह रहे 2-3 फैमिली, तो वो इतना अर्न कर रहा है, ये इतना अर्न कर रहा है। राइट, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से। तो एक तरह का हमारे में वही, अगर मान लो जिसके पास ज़्यादा, उसको हम बड़ा समझते हैं अपने से कि ये मेरे से बड़ा है, ज़्यादा पैसा कमाता है, और उसको हम सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, हम अपने आप को नेगेटिव समझ रहे हैं। वी आर फीलिंग दैट देयर इज समथिंग विच इज़ लैकिंग इन आवर सेल्फ। हमने कुछ ना कुछ कमी है। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो हम जो वो ऊपर जाते हैं, उनके पास अच्छी चीज़ है तो उसको प्रेज नहीं करते, लेकिन हमें उसमें देख के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, दुखी होते हैं, सैड हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी सुखी होते। कभी ये भी बोलते हैं ना कि उसको फिर टॉन्ट मार देंगे। हाँ। कई लोग ऐसे आते हैं, तो वो क्या अच्छा है कि उनको टॉन्ट तो मारी, मगर क्या उनके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है क्या इस तरह से? बताइए ये भी कि क्या उनकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है? जो टॉन्ट मार रहा है कि तुम्हारे पास ये है तो ये है, तो अपना वो खुद अपना नहीं देख रहे कि तुम भी तो अर्न कर रहे हो। जो जिसके पास तो है उसके ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अपना ये शो कर रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ आपको देखकर। जो टॉन्ट मार रहा है, अच्छा। जो एक टॉन्ट, जब आप देखिए, आप कोई भी चीज नेगेटिव बोलते हो तो भले दूसरे के ऊपर इफेक्ट बाद में आता है, लेकिन पहले तो आपके ऊपर आता है ना। जब हम गुस्सा भी करते हैं या कब बुरा बोलते हैं, बच्चों को भी बुरा बोलते हैं, तो भले हम उनकी अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन अंदर आपको पहले कितना बुरा महसूस होता है कि भले वो अपना ही है, ये तो बेगाने की बात है ना। अपने को भी आप कभी कुछ बुरा कहते हो तो पहले फील क्या होता है अंदर कि मैंने बुरा किया, मुझे ऐसा। बाद में आप महसूस करते हो कि मुझे बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कभी माएँ गुस्से में आकर के थप्पड़ भी मार देती, बाद में रियलाइज करती हैं कि है तो मेरा ही ना, मैंने क्यों उसको थप्पड़ मारा। तो ये रियलाइजेशन काम करना। और दूसरी बात, ये कंपैरिजन को जनरेट करती है। ये जो आपने बात कही, ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है क्यों? रीज़न ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया गया, एक दूसरे को देखो। जिसके अच्छे मार्क्स हैं, जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए उसको अच्छा समझा जाता है, जिसके कम मार्क्स है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उसको माँ बाप प्यार नहीं करते, उसको गिफ्ट्स नहीं लेके देते, बल्कि और ही उसको कई बार थप्पड़ भी मारा जाता है और उससे बहुत सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं। और बाकी बातें तो छोड़िए, जो हम शब्दों से उसकी प्रेज कर सकते हैं वो भी नहीं की जाती। तो बच्चों के मन में शुरू से ये कंपैरिजन डाल दिया जाता है कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं
वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है। लेकिन वास्तविक सुख जो है ना तो पैसे में है ना मार्क्स में। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स के 99% मार्क्स आते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आई शुड हैव स्कोर 99.9% मार्क्स, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट है। तो वास्तविक सत्यता जो है, वास्तविक सत्यता ये है कि खुशी ना तो हमें पैसे से मिलती है ना वस्तुओं से मिलती है। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ज़्यादा पैसा मिलने से, बड़ी गाड़ी मिलने से, बड़ा घर मिलने से हम खुश हो जाएंगे, हम आनंद में होंगे। तो ये भ्रांति को दूर करना है। तो वास्तविक खुशी जो है वो हमारे मन में है। जैसे वही हम कहेंगे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के बजाय हम बोलते हैं, जल जाते हैं कि ये गाड़ी लिया बड़ी, ये है तो वो है, डांट मारेंगे तुम बड़ी अर्न करते हो, इसके पास बड़ा पैसा तो मैं क्यों पैसा दूँ। अगर कोई चीज़ के लिए बोला जाए कि आपने ऐसे डालना है, इस तरह डालना होता है किसी चीज़ के लिए, आपने भी सफाई वगैरह का डोनेशन, जो भी पैसे हम देते हैं घर मिल बांट के फैमिलीज पे रहना चाहिए, तो वो तो रहते ही नहीं है मिलजुल के। अब जैसे 2 रह रहे हैं घर पे तो हर एक चीज़ का हिस्सा होता है ना, 2 ब्रदर्स रह रहे हैं तो हिस्सा होता है कि भाई आज तूने ना इसका बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना, तो हिस्सा डालो। तो वो नहीं कहते कि भाई तू तो कमा रहा है, मैं कहाँ कमा रहा हूँ, दूसरों के पैसे पे नजर होती है। ऐसा है, देखिए जैसे सभी सभ्यताओं में, सभी धर्मों में भी एक इक्वालिटी का नियम पढ़ाया गया है। वैसे अगर हम किसी की मदद करते हैं, आपने देखा होगा, चाहे अपने भाई की मदद करते हो या कोई बाहर वाला व्यक्ति उसकी मदद करते हैं, तो भले आप मॉनेटरी हेल्प करते हो, तो मदद करने में पहले खुशी मिलती है। नॉर्मली ये होता है कि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है दूसरों से कि हमने उसकी मदद की है तो उसको मुझसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कल को मेरे को प्रॉब्लम आए तो उसको भी मेरे को मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद करने वाले को सबसे पहले ये होता है कि जब वो दूसरे की मदद करता है तो इमीडिएटली तो थैंक यू मिलता ही है ना, भले फ्यूचर में उसको वो देखे नहीं, बात नहीं करे, लेकिन इमीडिएटली हमारे मन में एहसास होता है कि हमने उसकी मदद की, हमारे अंदर जो एक खुशी मिलती है, हमें आत्मसम्मान मिलता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अगर है ऐसा घर में 2 भाई हैं, एक ज़्यादा कमाता है एक कम कमाता है, तो ठीक है, जो कम कमाता है अगर उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और ये एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मेरा भाई है, उसको अपना समझकर, अपना राइट समझ करके उसको ज़्यादा देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े भाई को भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए। एक तो फ़र्ज़ है, जैसे इंडियन कल्चर में सिखाया जाता है, और इक्वालिटी है ना, जैसे हर धर्मों में सिखाया जाता है। जैसे सिख धर्म में एक है कि कोई ज़्यादा कमा रहा है तो कहते हैं कि सबको मिल बांट के खाएं तो खुशी मिलती है, प्यार मिलता है। ये जो हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए, तो उसको भी डर रहेगा कि मेरे को चुरा ना ले। तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आती हैं। यही रीज़न है कि जब ये समझते हैं कि मैं ही कमा रहा हूँ और मुझे नहीं करना है ना, तो कल को हो सकता है कि छोटा भाई उसको कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, बड़े भाई को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है, बिजनेस में भी वो चुरा भी सकता है। तो अगर हम इक्वल से चलेंगे, एक तो बड़े भाई जो रिच व्यक्ति है उसको पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा, छोटे भाई को करेगा तो एक तो जब वो करता है तो उसको खुशी मिलती है, क्योंकि अपने को कर रहा है ना, किसी और को तो नहीं कर रहा। फिर छोटा भाई उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है। थोड़े हम पैसा भी किस लिए कमाते हैं कि हमें इज्जत मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। तो खुशी केवल पैसे से नहीं मिलती। अगर आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा है, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, आपको तो डर है ना मेरी तिजोरी में कोई पैसा ना निकाले, तो पैसा तो हमें खुशी नहीं देता। लेकिन पैसा बांटेंगे, देंगे, जैसे आप समाज सेवा करते तो लोग आपकी इज्जत करते तो आपको क्या मिलती है? खुशी। तो यही तो हमारा एम है। हम कमा क्यों रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं? ताकि हमें खुशी मिले, प्यार मिले, और वो देने से बढ़ती है। देना ही लेना है। आप ये मत सोचो, जो बड़ा भाई अगर सोच रहा है मैं दे रहा हूँ, तो वो ये नहीं सोचे मैं दे रहा हूँ, लेकिन देने में उसको मिल क्या रहा है? उसको खुशी मिल रही है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। और यही तो मनुष्य को चाहिए। आज जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी, आनंद, प्यार। अमीर क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनको वास्तविकता में जो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? एक तो अंदर से मिलता है, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दूसरा, जब हम मिल बांट के खाते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है, प्यार मिलता है। तो इस नियम को समझें, ये नेचर का नियम है ना? ये नेचर का नियम, ये इसी को तो कहते हैं लालच। काम, क्रोध, लोभ, इसी को लोभ कहते हैं।
लेकिन जब आप बांटोगे तो वो आपका लोभ नहीं रहेगा, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए